my dear friends. Welcome to the class of business studies. And today we are starting a very new unit, that is Unit 3. Unit 3 आपका business studies का बात करेगा about business environment. You are the students of business, and if in future you are going to start your business, your firm, your organization, you should know what type of environment is there that in which your business is going to get exist. So आपको अपने environment के बारे में complete knowledge होनी चाहिए. It's not about just the surrounding of yourself. It's about the surrounding of the business. और business के जो surrounding है, that is called as business environment. And today in this session we will see exact meaning of this business environment and what importance does it have in business world. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में सिंपल बच्चे, सबसे पहले अगर हम मीनिंग सिर्फ एनवायरनमेंट वर्ड का देखें तो एनवायरनमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर द सराउंडिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस या वेयर द प्लेस वेयर वी लिव एंड दैट सराउंड्स आवर प्लेस इज नोन एज एनवायरनमेंट. सेम वे जहां पर आपका बिजनेस स्टैंड करता है और उस बिजनेस के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट. That includes organization as well, inside environment of the business as well as the outside environment. Internal भी environment आता है, external भी, जिसका part होते हैं consumer, owner, supplier, creditor, purchaser, different parties, shareholders. So these are the different parties that जो आपके business के साथ आपकी ट्रांजेक्शन्स करती हैं, और जब ये पार्टीज अफेक्ट होती हैं तो वो समझिए आपका बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बच्चे, as you can see, business environment means the total of all those dash or forces, सारी total of conditions, all those conditions, or you can say all those forces which affect the working of a business. ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस जो एक बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करे, बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस को क्या अफेक्ट कर रहा है, बिजनेस को पॉजिटिव ग्रोथ पे लेकर जा रही है ये ट्रांजैक्शन, या ये जो वर्क है ये बिजनेस को नेगेटिव वे में लेके जा रहा है, वो सारी बातें, टोटल ऑफ ऑल दोज कंडीशंस व्हिच अफेक्ट द बिजनेस और वर्किंग ऑफ बिजनेस, और यू कैन से परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. राइट बच्चे, नाउ लेट्स सी दैट व्हाट डज इट इंक्लूड्स. जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है बच्चे, वो इंटरनल एनवायरनमेंट तो इंक्लूड करता ही करता है. इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या, जो बिजनेस के अंदर की फोर्सेस है, जैसे एम्प्लॉइज जो वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट मैनेजर हेड्स जो वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, the owners which come and see the working of the business environment, their directors, government, these are all the internal parts of the business environment. But along with internal, it also includes the external environment. राइट बच्चे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी पार्ट होता है किसका, बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्योंकि यही दोनों ऐसे एनवायरनमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल कौन होते हैं, आउटसाइडर्स, जैसे कि आपके लाइक कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, जो बिजनेस की बाहर की पार्टीज हैं और लेकिन वो डील कर रही हैं आपके बिजनेस के साथ. तो ऐसी दोनों ही एनवायरनमेंट होते हैं जिनमें बिजनेस ऑपरेट होता है. फाइन बच्चे, coming to the next thing, that the study of business environment, जो business environment की पूरी study है, ये बहुत important है, बहुत ही crucial है हर किसी को जानना, because it affects somewhere the performance of the business. अगर आपको एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना है, बिजनेस पर निगरानी रखनी है कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो इस चीज से अफेक्ट ना हो, तो बहुत जरूरी है आप टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहें. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ बच्चे, कैसे, सपोज कीजिए आपके आसपास का जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं है एंड दे आर शिफ्टिंग टू द अदर फर्म्स प्रोडक्ट. तो अगर आप स्टडी नहीं रखेंगे, अपने कंज्यूमर्स के टेस्ट के बारे में नहीं जानेंगे, उनकी क्या प्रेफरेंस है ये नहीं जानेंगे, तो आपकी प्रोडक्शन आप करते रहो सारी वेस्टेज, आपका सामान बिके नहींगा, और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किस में जाएगा, सॉरी, जो आपका बिजनेस है वो जाएगा लॉस में. सो दैट्स वाई स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर आप टाइम टू टाइम सर्वे करते रहे, अपने कंज्यूमर्स का टेस्ट चेक करते रहे, उनसे फीडबैक लेते रहे, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है कि नहीं, और आप फिर उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट भी चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी. बट अगर आप बिल्कुल ही उनकी डिमांड्स को इग्नोर करोगे, उनकी नीड्स को देखोगे ही नहीं, तो आप कहां से डेवलप कर पाओगे.
Nowhere. So that's why study of business environment is very, very important, very, very crucial. Right? Moving to the next thing, that business cannot exist in dash. बिजनेस आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. एक सिंगल प्लेस पे विदाउट हैविंग एनी अदर आउटसाइडर बिजनेस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा. वाई? बिकॉज इट नीड्स अदर पार्टीज. बिजनेस को क्रेडिटर्स भी चाहिए टाइम टू टाइम लोन पैसा लेने के लिए, बिजनेस को कंज्यूमर्स भी चाहिए अपना सामान उनको बेचने के लिए, बिजनेस को सप्लायर्स भी चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, बिजनेस को गवर्नमेंट भी चाहिए ताकि वो उसके फेवर में पॉलिसीज या फिर कोई भी रेगुलेशंस निकाले. ऐसे ही बिजनेस को इंटरनल एम्प्लॉइज भी चाहिए, विदाउट एम्प्लॉइज काम ही नहीं कर पाएंगे. आपको ओनर्स भी चाहिए जो शेयर्स को खरीद सके. तो एवरी पार्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस, और यू कैन से in the performance of the business. So that's why it is written here that business cannot exist in isolation. Rather it exists या ये survive करता है किस चीज में? with the forces of business environment. business के अलग अलग जो environment है उसमें exist होना बहुत जरूरी है. तो अब आपको business environment की एक अच्छे से knowledge मिल गई कि actual में business environment होता क्या है बच्चे. Now come to the another topic very, very important, that what is the importance of the business environment. business environment की क्या importance रखता है, why it is so much necessary for any business कि हमें बिजनेस की स्टडी होनी चाहिए. द वेरी फर्स्ट इज इट इनेबल्स द बिजनेस टू डैश द अपॉर्चुनिटीज. टू क्या करना चाहिए? टू बिजनेस को, अब जो हमारे आसपास की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जितनी भी आपको ये दिख रही है कि ये बिजनेस के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी और इसको ग्रैब करना सही रहेगा. सो इट इनेबल्स द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज. आसपास की अपॉर्चुनिटीज को चेक करें. फॉर एग्जाम्पल हमने कंज्यूमर्स लिए तो कंज्यूमर्स को ही ले लीजिए. अगर बिजनेस को लगता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है, आसपास के जो कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट एरिया है, तो स्टूडेंट के लिए स्टेशनरी प्रोडक्ट्स निकालना बहुत फायदेमंद रहेगा, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी. आप अपॉर्चुनिटी को देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए, ग्रैब करिए और उस अपॉर्चुनिटी को पूरा पूरा फायदा उठाना है. ये आपका काम है. बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की इंपॉर्टेंस यही है कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज. तो सेम वे अगर अपॉर्चुनिटीज है तो बच्चे कहीं ना कहीं थ्रेट्स भी होते हैं, है ना. जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं है, तो खुश नहीं है इसका क्या होगा? आप उस थ्रेट्स को या जो भी आने वाली चीजें जो आने वाले टाइम में आपके बिजनेस के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं, बहुत ही ज्यादा आपको थ्रेट हो सकता है, तो उनको भी आप आइडेंटिफाई कीजिए. राइट? सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई various threats also, and they helps to give you early warning signals. अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से रीड करेंगे तो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल आपको बहुत पहले ही मिल जाएगा, जिससे कि आप राइट टाइम पर राइट स्टेप लेकर उस चीज को टैकल कर लोगे. ओके, देन इज इट हेल्प्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Resources are very much necessary for any business growth. It includes both material as well as human resource. तो ह्यूमन रिसोर्स का भी बहुत अच्छे से फायदा तभी उठ सकता है जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी रखेंगे. आपके बिजनेस के लिए बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज कब होंगे? जब आप उनको अच्छे से यूटिलाइज करोगे. और यूटिलाइजेशन कब होगी? जब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की परफेक्ट नॉलेज होगी कि मेरे आसपास की सोसाइटी में ये सामान की बहुत ज्यादा नीड है, तो आप उसी रॉ मटेरियल को खरीदोगे और परफेक्ट सामान को बनाओगे और बेचोगे. लेकिन अगर आपने स्टडी ही नहीं करी और आप लग रहे हो प्रोडक्शन करने में, तो वहां पर क्या है? उस सामान को खरीदने वाला कोई नहीं है, बट आपने प्रोडक्शन इतनी कर दी, वो सब क्या हुआ? वेस्टेज. राइट बच्चे? कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इट हेल्प्स टू अडेप्ट द डैश इन्वायरमेंट, द चेंजिंग इन्वायरमेंट. हमारा इन्वायरमेंट जो होता है बच्चे, इट्स अ डायनेमिक इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट नेवर एग्जिस्ट इन द सेम कंडीशन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. राइट? यू कैन ऑल्सो सी द नेचुरल इन्वायरमेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सेम वे द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, ये भी चेंज होता रहता है. और बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर जो भी स्टडी रख रहा है, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट पर आंख गड़ाए बैठे रहेगा, उसको पहले से ही एक स्टेप फर्दर लेकर चलेगा कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, और उसकी वो पहले से ही थ्रेट को टैकल करने के आइडियाज लेकर चलेगा, है ना. अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को परफेक्ट पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो बेटर है अभी आप अपना लोन को पे कर दो. Okay, then it enhances the business reputation and builds the good image.
बिजनेस की इमेज भी बहुत अच्छी जाएगी अगर आप परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट स्टेप लेकर चल रहे हैं, बिजनेस को एक राइट ट्रैक पर लेकर चल रहे हैं, तो आपकी इमेज भी, रेपुटेशन, नेम, फेम ऑल गो इन द बेस्ट डायरेक्शन. Okay, the last importance of the business environment is it helps in increasing the experience of the business as well as it improves the performance of an organization. एक बिजनेस जब बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट स्टडी रखता है तो उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है हर चीज का कि ये पार्टी मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगी, ये पार्टी मेरे लिए क्या थ्रेट खड़ा कर सकती है, मुझे इस चीज से क्या डिसएडवांटेज है, मुझे इस रिसोर्स से क्या एडवांटेज है, और आपकी परफॉर्मेंस खुद ही खुद क्या होती जाएगी, ग्रोथ में बढ़ती जाएगी. सो दैट्स व्हाई for the perfect growth of any firm, any business organization, one must have a complete knowledge of business environment, and yes, it plays a very crucial role in any business development. Okay, bache, so with this, the topic of business environment, its concept and importance is over. I hope you understood this concept very, very easily. And in next session, I will tell you what are the different types of environment we have that affects the business. बिजनेस एनवायरनमेंट को कितनी कैटेगराइजेशन में बांटा गया है वो सब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. टिल देन कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.